और तीसरा, ठंडे दिमाग से सोचो। अगर कुसुम तुम्हारी बेटी होती और अक्षय किसी और का बेटा होता, क्या तब भी तुम ऐसा ही सोचती जैसा अब सोच रही हो? देखो, अब तुम्हें अपनी जिंदगी कुसुम के साथ ही गुजारनी है, इसलिए तुम उसे मन से अपनी बहू मान लो, बल्कि बेटी मान लो। वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम अपना बेटा खो दोगे, घर छोड़कर चला जाएगा। हेलो। हेलो सरिता बेटी, मैं बोल रहा हूँ। पापा। हाँ, खुश रहे। अच्छा सुन, आशु है? नहीं पापा, वो तो ऑफिस चले गए। अच्छा ठीक है, मैं उसे ऑफिस फोन कर लेता हूँ। अरे सरिता को भी तो बता दो। बता तो रहा हूँ। हेलो सरिता, एक खुशखबरी देनी है। वो कुसुम की शादी अक्षय से तय हो गई है। कुसुम ने शादी के लिए हाँ कर दी। पर लेकिन पापा, नम्रता और अक्षय तो। तू जब घर आएगी ना तो सारी बातें तुझे बता देंगे। और सुन, तैयार होकर बैठना, मैं आशु को फोन करता हूँ, वो तुम्हें लेता हुआ आएगा। हाँ जी पापा। अच्छा, नमस्ते। सरिता को भी हैरानी हो रही है। अरे हैरानी वाली बात ही है। अब आशु को तो फोन करो। उसी को तो कर रहा हूँ। हेलो। हेलो, आशुतोष वर्मा है? हाँ बाबा, मैं आशुतोष बोल रहा हूँ। नमस्ते। इतना नाराज होने की बात नहीं है। तू बहुत बड़ा अफसर बन गया है क्या? है? बहुत बिजी रहता है, मालूम है। टाइम नहीं रहता तेरे पास। इतने दिन से आया क्यों नहीं? क्यों नाराज हो रहे हो? बाबा वो हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा तू सीधा घर चला, तुझे एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? क्या खुशखबरी बताइए ना। तू जब घर आएगा तब खुशखबरी दी जाएगी। अच्छा और सुन, सरिता को लेकर आना, वो तैयार बैठी होगी, मैंने उसे फोन कर दिया था। ठीक है बाबा। रखता हूँ फोन। कुसुम ने शादी के लिए हाँ करके घर में खुशियों का माहौल बना दिया। हाँ, मैं भी आती हूँ। कुसुम, बेटा, अक्षय से शादी के लिए हाँ करके तूने हमें वो खुशी दी है जो शब्दों में या कहने से पूरी नहीं की जा सकती। हम सबकी खुशी की कोई सीमा नहीं है कुसुम। माँ जी, मेरी तो हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं आप सबको, इस घर को खुशी दूं, मगर मेरे कारण। कुसुम, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। और वैसे भी जो गुजर गया उसमें तेरा कोई दोष नहीं है। खुशियां बड़ी बेचैनी से तेरी हाँ का इंतजार कर रही थी। और एक बात बताऊं बेटा, जब दुख के बाद सुख मिलता है तो उस सुख की मिठास, उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। एक बात कहूं, अक्षय जैसा लड़का तो हम भी तेरे लिए तलाश नहीं कर पाते। ऐसा इंसान, ऐसा प्यार नसीब वालों को मिलता है कुसुम। माँ जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे इस फैसले ने आप लोगों को इतनी खुशी दी है। माँ जी, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। हाँ? माँ जी, समीर से शादी के बाद मुझे थोड़ा वक्त जरूर लगा था उसे भूलने में, मगर मैंने ऐसा नहीं सोचा था। नहीं बेटा, जिन लोगों को मिलना होता है वो मिलकर ही रहते हैं। हाँ, उन लोगों के मिलने में वक्त, हालात और इंसान का हाथ जरूर रहता है। और जिस इंसान को खोया हुआ प्यार मिल जाए, उससे बड़ा खुशनसीब इस दुनिया में कोई नहीं। अब देखना, तेरे बाबा और दया भाई साहब तेरी शादी कितनी धूमधाम से करते हैं। उन्होंने तो आशु को भी फोन कर दिया। वो और सरिता भी आने वाले हैं। कुसुम, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। अब हमें रामकिशोर जी से मिलकर शादी की तारीख और बाकी सारी बातें तय करनी है, वरना अचानक इतना सारा इंतजाम करना मुश्किल हो जाएगा। आओ बेटे आओ। अरे आप लोग दरवाजे पर ही खड़े। क्या बात है माँ, तेरी आंखों में आंसू क्यों? ये खुशी के आंसू हैं बेटे। खुशी के आंसू? हाँ बेटे, जब बहुत बड़ी खुशी मिल जाती है ना तो खुशी से भी आंखें भर आती हैं। कुसुम ने शादी के लिए हाँ कर दी है। सच पापा? हाँ बेटे, मेरी बात पर विश्वास ना हो तो अपनी मम्मी से पूछ लो। बताओ इसे। हाँ, और मैंने भी अपने मन से कुसुम को अपनी बहू स्वीकार कर लिया।
आरती, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे कुछ नहीं बेटा, मेरी खांसी होगी थोड़ी सी मेरे को। अरे सुमन बेटी क्या पढ़ रही है? कुछ खास नहीं अंकल, बैठे ना। कुछ खास नहीं, कुछ तो पढ़ रही है। ये क्या कर रहे हैं? अबे अबे तू अभी यहाँ क्या कर रहा है? हैं? अपना बोरिया बिस्तरा बांध और सीधा जयपुर रवाना हो जा। ये आपको क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाभी, जैसे कुसुम ने शादी के लिए हाँ कर दिया ना, रामकिशोर जी के थोड़े तो भाव बढ़ गए, भाव। भाई साहब आप जिस मकसद से तुझे बुलाया था ना, वो पूरा हो गया। कुसुम ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब तेरा यहाँ क्या काम है? अरे दोस्ती की थोड़ी सी लाज तो रख ले। तू यहाँ करेगा क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? दया भाई साहब नहीं होंगे तो कुसुम की शादी कैसे होगी? अरे शादी हो जाएगी कमला, हो जाएगी शादी। ये समझता है कन्यादान ये करेगा। सुन बे दया, कन्यादान मैं करूंगा, मैं। अरे भैया, कन्यादान तो मैं करूंगा, तू कैसे करेगा? क्या कहा तूने? अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। अब हो गया ना मजाक, अब ऐसे फैला मत पड़। चल आशु भैया। हाँ बेटा, जीते रहो। खुश खुश बैठ जा बेटा। बैठो बेटा। बाबा, खुशखबरी तो मुझे मिल चुकी है कि डॉक्टर अक्षय और कुसुम भाभी का रिश्ता पक्का हो गया है। लेकिन सरिता मुझसे ये भी कह रही थी कि नम्रता डॉक्टर अक्षय से वही मैं तुझे बताना चाह रहा था। क्या है कि नम्रता अक्षय से प्यार करती थी, लेकिन अक्षय नम्रता से प्यार नहीं करता था। ये तो बेकार की बातें मत किया कर यार। और उस डॉक्टर के मना करने से कुछ ना कुछ तकलीफ तो नम्रता को पहुंची होगी ना। अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं नम्रता से बात कर लूंगा। मैं आप लोगों से एक राय लेना चाहता था। क्या? बाबा, हमें एक ना एक दिन नम्रता की भी शादी पक्की करनी है। क्यों ना हम उसका भी रिश्ता पक्का कर लें? हम आज वो ठीक कह रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन आशु बेटा, अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं? बहुत कुछ देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लड़का मेरी नजर में है, बहुत ही शरीफ है, अच्छी नौकरी है और अच्छे घर से संबंध भी रखता है। कौन है वो? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ? तेरा दोस्त? हाँ बाबा, मेरा दोस्त सिद्धार्थ। अरे वो तो बहुत अच्छा लड़का है। तो एक काम कर, तू सिद्धार्थ से बात कर ले। लेकिन राम, उससे पहले हमको एक बार नम्रता से भी पूछ लेना चाहिए कि वो क्या चाहती है। अरे वो नम्रता से भी पूछ लेगा ना यार। देख, अभी क्या है, अक्षय और कुसुम की शादी की तारीख पक्की करनी है। अगर ऐसे में ये रिश्ता भी हो जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मैं लेता हूँ। एक मिनट, मैं देख। अरे इधर रखा है फोन। हेलो। हेलो अंकल, मैं अक्षय बोल रहा हूँ। अरे अक्षय बेटा, अरे बहुत बड़ी उम्र है तेरी। अभी हम सब लोग तुम्हारी ही बात कर रहे थे। अंकल, अगर आपको इतराज ना हो तो शादी से पहले मैं कुसुम को मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये तो तुम्हारा ही घर है। जब दिल चाहे आओ। और अब तो कुसुम तुम्हारी ही अमानत है। थैंक यू अंकल। अक्षय का फोन था, कह रहा था मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा आ जाओ। बेटा, शादी तो हम धूमधाम से ही करेंगे। अरे रामू, चाय का क्या हुआ भाई? हमारा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है। हाँ बेटे, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारा जो कुछ भी है वो तुम्हारा और बहू का ही है। पहली बार समझदारी की बात की है तुम्हारी माँ ने। रामू, देखो कौन है। ऐसा क्यों कहा आपने? क्या मतलब है आपका? अरे ठीक ही तो कहा, मैंने कौन सा कुछ गलत कह दिया? हाँ, मैं तो कभी समझदारी दीदी नमस्ते। नमस्ते। अरे मामा जी। नमस्ते जीजा जी। जीजा जी नमस्ते। और मामा जी कैसे हैं? नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते जी। लेकिन आप मुझे कुछ नहीं समझते। ऐसी बात नहीं है साले साहब, हम तो आपको बराबर याद करते ही रहते हैं। लेकिन अचानक कैसे धावा बोल दिया? क्या मतलब है आपका? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। जानता हूँ। दीदी, जीजा जी को तो मजाक करने की आदत है। बहुत गर्मी है। मामा जी कुछ ठंडा लेंगे आप? अरे भांजे, तूने मेरी दिल की बात कर दी। जीजा जी, अगर एक बियर हो जाता तो मजा आ जाता। अबे अब घर में घुसे हैं नहीं और शराब मांगनी शुरू कर दी। देखा ना आपने, ये हमेशा मुझे टोकती रहती है। मामा जी, आप लेट शादी करोगे तो ऐसे ही होगा। दीदी, आजकल ट्रेन में सफर करना बहुत ही जोखिम का काम है। क्यों मामा जी, कुछ घटना घटी आपके साथ? घटना? कल रात की घटना।
ट्रेन के अंदर की घटना, डब्बे की घटना। अरे बेटा, डब्बा बिल्कुल अंधेरा था और अपने वो फिल्म एक्टर जॉनी वाकर साहब एक वो डब्बे में घुस मिनट, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं जरा फोन कर आता हूँ। तुम सुनो बेटे, तुम सुनो, मैं तो कई बार सुन चुका हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी। लगता है बियर लाने गया तो बेटा जॉनी वाकर साहब घुस गए और लगे चिल्लाने, भाई मेरा ब्रीफ केस छूट गया, बीवी से इज्जत का सवाल है, बगैर ब्रीफ केस का घर गया तो मुंह दिखलाने के काबिल नहीं रहूंगा, भैया कोई चैन खींच दो, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। उसी अंधेरे में उनको शत्रुघ्न सिन्हा साहब दिखाई पड़े, फिल्म एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा। भैया शत्रु, माना कि तुम्हारा नाम शत्रु है, चीन खींच दो, बीवी से इज्जत का सवाल है। अमर खुदा जॉनी, इतनी बड़ी शहर बंबई में अगर मैं तुझ जसलों का चेन खींचता चलूं तो कब कब बिक जाऊं। आइंदा से अगर चेन खींचने की बात कही तो यकीनन तेरा जुबान खींच दूंगा। सवाल ही नहीं पैदा होता, कम वक्त जुबान पे पड़ गया। अभी तक बियर नहीं आया है। रामो बियर लाना जरा। दूसरा चेहरा दिखा, ओम प्रकाश जी का, फिल्म एक्टर। वो रो रहे थे, लुट गया, बर्बाद हो गया भैया, बर्बाद हो गया, कोई मुझे बचा ले। ये लफड़ा ही कुछ और है भाई, ओम प्रकाश जी का लफड़ा, लेकिन चेन तो खींचनी है। अब भैया ओम प्रकाश जी प्लीज चेन खींच दो। भैया तुम भी लूट लो। बात दरअसल ये है भैया कि मैंने अपनी बेटी की शादी लंदन के किसी नौजवान से की थी, वो कम बखत शादी करके वापस लंदन भाग गया। दोबारा चेन खींचने की बात कही तो तुम्हें ही अपना दामाद बना लूंगा। ये लफड़ा ही कुछ और। जॉनी वाकर साहब परेशान, अब बेचारा खुद ही चेन खींचने लगे। एक बार खींचा, एक चाटा पड़ा, दूसरी बार खींचा, दूसरा चाटा पड़ा, तीसरी बार बोला आज तो खींचनी है, आज चेन खींच दिया। गाड़ी तो नहीं रुकी, एक मोटे से सज्जन गिर गए, आखिर कमबख्त ने मेरा बेल्ट खींच ही लिया। अभी तक बियर दे आई बेटा। अरे रानू बियर लाओ भाई। मामा जी एक बात बताइए, मम्मी गोरी हैं, नानी भी गोरी थी, मामी तो बहुत सुंदर और गोरी है, फिर आपका रंग ये मतलब मालूम था भांजे, मालूम था मुझे यही सवाल करोगे। क्या था कि जब मैं पैदा हुआ था बहुत गोरा था, चांदनी की तरह, दूध की तरह, लेकिन अभी देखा नहीं, तुम्हारी मामी ने जला जला के मुझे ये नौबत कर दिया। अंधेरे में भी चलता हूं तो पता ही नहीं चलता, खुद को ढूंढना पड़ता है, मैं आऊं। बेटा अभी तक बियर नहीं आई। तो मामा जी मैं खुद लेकर आता हूँ। भाभी अरे आशु, सरिता, तुम लोग कब आए? बस अभी अभी। भाभी आपने इस शादी के लिए हाँ कह के मुझे मेरा बड़ा भाई समीर वापस दिला दिया है, और आपने वो कमी भी पूरी कर दी जो समीर भैया के जाने के बाद मुझे हुआ करती थी। हाँ भाभी, अक्षय भैया के रूप में मुझे बड़ा भाई फिर से मिल गया है। आशु, भाभी, बहुत वक्त बाद मम्मी पापा के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। अब आप ये बताइए, आप हमने पसंद किया हुआ तोहफा लेंगी या आप खुद चलकर पसंद करेंगी? जिया जी, आपको वहाँ गांव में सब लोग बहुत याद करते हैं। क्या बताएं, हम तो यहाँ आकर मशीन की तरह हो गए हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे जीजा जी, फुर्सत निकालनी पड़ती है। अब मुझे ही देखिए, काम कोड़ी का नहीं है, लेकिन फुर्सत पल भर की नहीं। इसी काम में हम इतने बिजी रहते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती। तुम क्या आजकल नौकरी करते हो भैया? अरे दीदी, इस उम्र में नौकरी क्या? अरे हम तो ये देखते हैं कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। इसी काम में हम इतने बिजी रहते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती। वैसे आप लोग आए बहुत अच्छे मौके पर हैं। एन मौके पे? क्या बात है भाभी? अक्षय की शादी तय हो गई है, बस तारीख पक्की करनी। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। तो ये काम भी हम कर देते हैं। जीजा जी, आप पंडित वंडित के चक्कर में मत पड़िए। अरे हमसे बड़ा पंडित और कौन हो सकता है, क्यों दीदी? अरे आपको हम अभी मुहूर्त भी बता देते हैं। तुम पहले स्नान तो कर लो, और हाँ, ब्रश भी कर लेना। अरे वो तो मैंने ट्रेन में ही कर लिया था। तो थोड़ा आराम कर लो। वो तो रास्ते में कर ही लिया मैंने। तो नाश्ता कर लो। ऐसे नाश्ता तो कर लिया, लेकिन जीजा जी अगर आप बहुत फोर्स कर रहे हैं तो एक पैक विस्की और पी सकता हूँ। आरती, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, तुम अपनी बहन से बात करो। जी। बैठो भैया। क्या? अच्छा, वो मेरी सहेली होती थी ना, मीना, वो आई कभी अमेरिका से? वही, उसका पति भी बहुत पीता है। नर्मदा, मुझे पता है कि अक्षय को लेकर तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी। तकलीफ जरूर पहुंची थी भैया,
कुछ पलों के लिए मुझे तकलीफ जरूर पहुंची थी, लेकिन उस तकलीफ का कारण मेरी अपनी नासमझी और नादानी थी। मैंने तो अक्षय को कुछ दिनों से प्यार किया था, लेकिन अक्षय तो भाभी को कई सालों से प्यार करता था और करता है। और भैया मेरा प्यार तो एक तरफा था। कुसुम भाभी की जिंदगी में दोबारा खुशियां लौट आए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नम्रता, तुम तो कह रही हो कि अब तुम्हें इस बात को लेकर कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इस बात का विश्वास मैं तभी करूंगा जब तुम कहो कि तुम किसी और के साथ शादी करने के लिए तैयार हो। और इसी बात को लेकर बाबा ने मुझे तुमसे बात करने को कहा है। भैया इस बारे में मैं आपसे क्या बात कर सकती हूँ, जैसा आप और बाबा ठीक समझे। यानी कि तुम ये कह रही हो कि बाबा और मैं तुम्हारे लड़का पसंद कर सकते हैं? हाँ, देखो नम्रता, जो भी कहना है साफ साफ कह दो। भैया आप लोग मेरे लिए मुझसे ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं।